अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 495 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बंद रही। इंडेक्स 39,838 की सतह पे बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 85 मिलियन का काम कैसी 100 इंडेक्स में हुआ, जहाँ कैसी ऑल शेयर के अंदर 194 मिलियन का काम हुआ, जो कि अगर कल की निस्बतन देखा जाए, कल से कंपेयर किया जाए तो वॉल्यूम्स के अंदर एक इजाफा हुआ है और एक अच्छा सेशन रहा। ओवरऑल बाउंस बैक भी देखने को मिला। स्पेशली कल से हम एक ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि मार्केट में बाइंग प्रेशर बन रहा है, मार्केट में थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है और बियरिश जो प्रेशर है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनलेस कुछ दिन तक जहाँ हम देख रहे थे मार्केट बस गिर ही रही थी, थोड़ी भी ऊपर जाती तो ऊपर से सेलिंग आ जाती। अनलेस हमने कल ये देखा कि थोड़ी देर मार्केट ने ऊपर भी सस्टेन किया। इवन आज भी देखा जाए तो मार्केट मिक्स्ड शुरू में परफॉर्म कर रही थी और फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाया और पॉजिटिव साइड पे मार्केट ने अपनी रैली को कंटिन्यू किया। रैली तो नहीं कहूँगा मैं, इसको एक रिकवरी कहूँगा और इंशाल्लाह आगे वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि रिकवरी कहाँ तक जा सकती है, क्या ये ट्रैप है, ये क्या है। इसको हम टेक्निकल चार्ट पे भी समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे अगर हम बात कर ले इस वक्त जो क्लोजिंग आई है डॉलर की इंटरबैंक में, तो इंटरबैंक में डॉलर के जो क्लोजिंग आई है 225.43 3 पैसा डॉलर के अंदर एक इजाफा हुआ है, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तो नहीं है। इकोनॉमिकली वाइज बात की जाए तो हम ये देख रहे हैं कि एज सच अभी तक कोई IMF के साथ भी कोई डीलिंग नहीं हुई। अच्छा, आज एक ये न्यूज़ आई कि जो आपका सुपर टैक्स है उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज़ हमारी जो कंपनीज है उनके लिए डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ है। ऑल्दो इकनॉमी के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। IMF प्रोग्राम में अगर देखा जाए तो वो एक मसला खड़ा हो सकता है, वरना कंपनी वाइज ये एक डेफिनेटली एक अच्छी न्यूज़ आई है। जहाँ पे अगर हम बात कर लें क्रूड ऑयल की, तो कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल इस वक्त वंस अगेन काफ़ी हाई साइड पे आ चुका है। इस वक्त $79.71 के पास ट्रेड कर रहा है, $80 के आसपास। तो ये डेफिनेटली एक थ्रेटनिंग सिचुएशन है, क्योंकि एक जगह ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान को ऑयल की पेमेंट्स करने में भी मुश्किलात आ सकती है। पर अब ये ऑयल के जिस तरीके से रेट बढ़ेंगे डेफिनेटली हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स पे अफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। अच्छा, अगर हम बात कर लें इंडाइसेस के हवाले से तो वर्ल्ड मार्केट्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आज करेक्शन देखने को मिली 241 पॉइंट। कल भी करेक्शन, आज भी करेक्शन कंटिन्यू हुई, जहाँ नास्डैक के अंदर तकरीबन 1.5% का इजाफा हुआ। इस वक्त जो फ्यूचर्स चल रहे हैं वो 0.25% नेगेटिव शो कर रहे हैं। अच्छा, मज़ीद अगर हम देखते हैं, अगर हम आज की मार्केट के हवाले से, तो आज मार्केट ने बेहतर परफॉर्मेंस दी, रिकवरीज अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिली, जिसके अंदर आपका मेनली टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर बेहतरीन रिकवरीज देखने को मिली और साथ ही में सेकंड थर्ड टियर स्टॉक्स के अंदर भी रिकवरीज कंटिन्यू रही। पावर सेक्टर भी आपका अच्छा परफॉर्म करता रहा। मैं सीमेंट सेक्टर के हवाले से बात करूं तो उस तरीके की रिकवरीज नहीं आई, लेकिन सही है, स्टिल बेहतर परफॉर्म कर रहा था। तकरीबन रेंज बाउंड टू पॉजिटिव आप समझ लीजिए सीमेंट सेक्टर आज परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। अगर हम बात करें आज के टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ, तो आज जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो PPL का स्टॉक, फॉलोड बाय OGDC, फिर UBL, PSO, TRG, हबको स्टॉक। तो आप देख सकते हैं शुरू के कई स्टॉक्स बड़े ही वेटेज वाले स्टॉक्स हैं। फिर लॉटे केमिकल आ गया। लॉटे केमिकल का आज दूसरा दिन है अपर लॉक का। आप लोग को बताया पहले भी जाता था, मैंने लॉटे केमिकल के हवाले से पहले भी बताता था कि 21 रुपये से लेकर 23 रुपये तक इसको जमा करना चाहिए अगर आपको थोड़ा खेलना है, लंबा खेलना है, इसलिए ठीक है। फिर दाऊद हरक्यूलस, फिर ICI, लकी, मीज़ान बैंक हो गया, मिल्लत ट्रैक्टर, FFC एंड POL। डिक्लाइन साइड पे मारी पेट्रोलियम, फिर एंग्रो फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे रेट्स पे आ चुका है वंस अगेन। फिर नेस्ले पैकेजेस, ILP, MCB, नेशनल बैंक, पेल, सरले, DGKC, कोहार्ट सीमेंट, PSEL, BOP और SCBPL एंड APL। आज के दिन मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर इन्होंने बनाए रखा। जहाँ पे टॉप एक्टिव्स की बात कर ली जाए तो आज सिनर्जी टॉप एक्टिव रहा, ₹3.85 पे ये आ चुका है। PRL के स्टॉक की बात की जाए, इसके अंदर भी मुसलसल कई रोज़ नेगेटिविटी के बाद आज लो साइड से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, जहाँ TPL प्रॉपर्टीज़ भी बेहतरीन तरीके से बाउंस बैक हुआ। ₹16.82 के लो लगाने के बाद इसने हाई लगाया ₹18.24 का। WTL 4 पैसे पॉजिटिव। हेस्कॉल के अंदर रैपिड रिकवरी देखने को मिली है। TRG 3 रुपये प्लस रहा आज 106 का लो लगाने के बाद। टेली कार्ड के अंदर भी रैपिड रिकवरी आई है। हम नेटवर्क भी 17 पैसे पॉजिटिव रहा। PPL के अंदर फिनोमिनल हमने मूवमेंट देखी है। फिर पार्क इलेक्ट्रॉन आज भी नेगेटिव रहा। टॉप एडवांस साइड पे बात की जाए तो
तकरीबन इलिक्विड ही है। एक आज जैसे हेस्कॉल हो गया, ये एक लिक्विड स्टॉक आ जाता है जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे अगर बात कर ली जाए, इलिक्विड ही है। BF मुदार बायस GPL ये सब तकरीबन इलिक्विड स्टॉक की कैटेगरी में ही शुमार होते हैं। बहरहाल ये तो हो गया आज की मार्केट के हवाले से कुछ। अब छोड़ हम देखते हैं टेक्निकली मार्केट में क्या मूवमेंट है, क्या वाकई में मार्केट अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रखेगी या ये कोई ट्रैप है यहाँ से एक आगे आने वाली बड़ी रैली का ये इशारा है। सबको आज हम देखेंगे टेक्निकल चार्ट पे। मैं मौजूद है इस वक्त टेक्निकल चार्ट पे और आप देख सकते हैं आज जो मार्केट की बेसिकली क्लोजिंग आई है, वॉल्यूम में इंक्रीज़ आया है, साथ में मार्केट ने एक अच्छी हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग दी है। साथ में वीकली हिसाब से अगर अभी तक हम बात करें क्योंकि कल एक वीकली क्लोजिंग है, तो अभी तक वीकली बेसिस पे मार्केट 1341 पॉइंट नेगेटिव है। अगर मार्केट की एवरेज के हवाले से बात की जाए तो मार्केट की एवरेज क्लोजिंग जो इस वीक की बनती है वो 40,450 के सतह के पास बनती है। चूँकि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो हम अक्सर औकात ये देखते हैं डाउन ट्रेंड में मार्केट अपनी एवरेज से नीचे क्लोज होती है। इसको आमतौर पे मार्केट का एक पिवट भी माना जाता है। बहरहाल वीकली बेसिस पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस 40,450 की ही रहेगी। ये मार्केट का हाई और लो को जब आप ऐड कर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आपका बेसिकली जो एक नंबर आएगा वो एवरेज नंबर होगा, वो 40,450 का है। ये मार्केट की इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग आप लेवल समझ लीजिए जो कि अराउंड रफली 600 पॉइंट दूर है। मज़ीद देखा जाए तो RSI बड़ी ही निचली सतह से बाउंस बैक हुआ है और डेफिनेटली हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन से अब ये बाउंस बैक होता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है। जहाँ अर्ली टाइम फ्रेम में हम देख रहे थे कि मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस के बाद अब मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना है और अब एक रिकवरी की तरफ मार्केट बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देखिए अगर अब हम इधर थोड़ी मार्केट की सिचुएशन को समझते हैं, देखिए एक तो मार्केट के अंदर हम एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं कई रोज से, ठीक है। अब क्या है, चूँकि मार्केट इतनी आप देख लीजिए एक मोमेंटम के साथ गिरी है ना, बड़ी ही वॉल्यूम के साथ मार्केट गिरती थी। आप अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ एक अग्रेसिव सेलिंग आती थी मार्केट के अंदर। तो एक तो आप ये समझ लीजिए कि इतनी अग्रेसिव सेलिंग के बाद ये तो नहीं समझा जा सकता कि बहुत बड़ी रिकवरी आ रही है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी, ठीक है। क्योंकि इस वक्त हालात वही है, ठीक है। कई गुड न्यूज़ कभी आ जाती है लेकिन सियासी हालात भी वही है, मुआशी हालात भी वही है, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर बात की जाए तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग तो मैं नहीं देख सकता इस रिकवरी को। ऑल्दो इंट्राडे ट्रेड बेहतरीन मौके, पहले भी मैं बोलता गया शॉर्ट टर्म में काम करें, शॉर्ट टर्म में बेहतरीन से बेहतरीन मौके मिलेंगे, इंट्राडे काम कीजिए। हम देख रहे हैं कुछ स्टॉक अब आपके स्विंग ट्रेड के लिए भी रेडी हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं रेडी, ठीक है। इंडेक्स वाइज बात की जाए तो इस वक्त इंट्राडे काम करना ही बेहतरीन मैं समझता हूँ है। क्योंकि अब मार्केट रिकवरी कर रही तो मैं यहाँ से समझता हूँ कि इंट्राडे में आप अगर 39,000 इस वक्त जो मार्केट का जो करंट रेजिस्टेंस आ जाता है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो अब मार्केट की इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 40,050 के पास, जो कि इस वक्त 150 पॉइंट ऊपर है। देखिए कल के दिन चूँकि मार्केट इतनी एक्साइटमेंट के साथ क्लोज रही है तो पॉसिबल है कि मार्केट ओपनिंग भी इसी तरीके से इंशाल्लाह पॉजिटिव हो सकता है मार्केट के अंदर। तो मैं बात करूँ प्री ओपनिंग वॉलेटिलिटी शुरू, क्योंकि कल जुम्मे का दिन है तो हो सकता है कि शुरू में जैसे हम कई रोज़ से यही देखें 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मार्केट शुरू में परफॉर्म कर जाती है और फिर मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आ जाता है। मैं बात करूँ 9:45 बजे तक या 10 बजे तक मार्केट अगर 40,000 के ऊपर सस्टेन करे, मतलब 40,050 40,100 के ऊपर सस्टेन करे तो वहाँ पे हम इंट्राडे बाई ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। शर्त क्या है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो प्री ओपनिंग वॉलेटिलिटी के ऊपर, क्योंकि इसमें कोई मतलब कि वो हैरानी की बात होगी कि मार्केट खुलते साथ ही 250-300 पॉइंट प्लस हो जाए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, लेकिन मार्केट सस्टेन करे वो असल चीज़ है। तो 40,100 का एक मार्केट के पास इमीडिएट लेवल आ रहा है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट का जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो होगा इमीडिएटली 40,300 से 350 का एरिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये ब्रेक होने के बाद जो अगला रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो 40,650 फॉलोड बाई 41,000 का लेवल। तो ये लेवल्स मार्केट के लिए रहेंगे। स्ट्रेटेजी क्या करनी है, देखिए इंट्राडे में कोई बाई ट्रेड लेते हैं बेहतरीन आपको मिलेंगे मौके। आपने बड़े ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है मार्केट में, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि इस वक्त मार्केट क्या कर रही है, रिकवरी कर रही किसकी, जो मार्केट ने गिरावट की रीसेंट हाई, मैं रीसेंट हाई की बात करूँ जो 42,000 स्विंग हाई मार्केट ने लगाया, ये 42,000 का लेवल, इसके अगेंस्ट जो मार्केट ने एक लो लगाया वो क्या लगाया 39,300 आज जो लगाया, ये जो 2700 पॉइंट, ठीक है ना, 2700 पॉइंट की गिरावट आई है, ये उसके अगेंस्ट सिर्फ एक रिकवरी है।
क्या है, ये एक रिकवरी है और मोस्ट लाइकली मार्केट बढ़ती है। हम वंस अगेन ये आप देख लीजिए 40 बहुत, अगर मैक्सिमम भी मैं बात करूँ तो 41,000, इसके बाद तो मार्केट पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और मोस्ट लाइकली वंस अगेन मार्केट रिवर्स होती हुई नज़र आ सकती है। जैसे आप देखेंगे कल के दिन 40,000 का जो मैंने जैसे अब आपको बात बताई कि 40,000 40,000 का लेवल जैसे ही सस्टेन होगा, मार्केट एक इंट्राडे टर्म्स पे आप देखेंगे, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मौजूद हूँ, एक हायर हाई के पैटर्न पे आ जाएगा। ठीक है, तो इंट्राडे में डिप्स पे एंट्री ली जा सकती है, जहाँ पे स्विंग ट्रेड अभी भी मैं यही कहूँगा कि उस पर अभी भी आपको मोहतात रहना पड़ेगा। इस वक्त ये कोई हालात इतने अच्छे भी नहीं कि आप स्विंग ट्रेड में लॉन्ग एंट्रीज बना लें। हाँ, मार्केट बढ़ती तो ऊपर जाके शॉर्ट एंट्रीज ज़रूर बनाई जा सकती है स्विंग ट्रेड के लिए, लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए लॉन्ग एंट्रीज तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। सपोर्ट लेवल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए मार्केट ने एक नया सपोर्ट लेवल फॉर्म किया, वो 39,750 से 700 का लेवल है। ये इंट्राडे बेसिस पे आपका पहला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 39,700 का। और उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट का बन रहा है वो 39,500 का बन रहा है। इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है ना। डेफिनेटली अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और उसके बाद जो फाइनल लेवल आप लोग के पास मौजूद है वो आज का लो 39,300 के पास मौजूद है। तो ये इस वक्त मार्केट के लिए इंट्राडे सपोर्ट लेवल और इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर कर लिए हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी ये कि इंशाल्लाह उम्मीद करता है मार्केट की ओपनिंग एक्साइटमेंट हो सकती है, लेकिन हाई साइड से मार्केट के अंदर प्रेशर आ सकता है। इंट्राडे में काम किया जा सकता है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हालात इतने बेहतर नहीं हैं और अपवर्ड की मूवमेंट को कंटिन्यू करने के लिए 40,000 से 40,100 का लेवल को सस्टेन करना मार्केट के लिए मस्ट है, तभी मार्केट के अंदर अपवर्ड मूवमेंट आएगी। ठीक है ना, उससे पहले फिर यही आपको रेंज बाउंड यही से मिलेगी एक्टिविटी। तो उस लेवल को ब्रेक होना वो भी प्री ओपनिंग वॉलेटिलिटी के बाद फिर ज़रूरी है। पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है आज के दिन वो है एवेंसियन। एवेंसियन की बात की जाए इस वक्त बड़े ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास आया हुआ है। अगर मैं इसके थोड़े बिग व्यू के हवाले से बात करूँ तो देखिए ये काफ़ी टाइम से काफ़ी तवील अरसे से हम लोग को कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। किन लेवल्स के दरमियान तकरीबन ये रेंज बन जाती है तकरीबन 62 रुपये से लेकर तकरीबन 87 रुपये तक, 87 to 89 रुपीज़ तक हम लोगों को ये एक कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, काफ़ी अर्से से हम देख रही जो 64-65 का जो लेवल है एक बे इंतहा इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहा है और ये इसको ब्रेक करने में नाकाम रहा है। तकरीबन 13 दिसंबर से ये इस लेवल से सपोर्ट ही लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही इस वक्त अट्रैक्टिव रेट्स पे इंतहाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे और मज़ीद अगर मैं दिखाऊं तो इसने एक बहुत बड़ी गिरावट की। अगर रिसेंट हाई से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो इसने जो एक रिसेंट हाई लगाया तकरीबन 82 के पास से, तो इसने एक लो लगाया उसके अगेंस्ट तकरीबन 65 रुपीज़। तो तकरीबन ये जो इसे गिरावट की है 17 से 18 रुपये के दरमियान, इसके अगेंस्ट एज सच कोई मेजर रिकवरी नहीं आई है। इस वक्त ये शॉर्ट टर्म में हम लोगों को कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तकरीबन ये जो रेंज बन रही है वो 65 रुपये से लेकर तकरीबन 69 रुपीज़ की रेंज बन रही है। शॉर्ट टर्म में हम लोग को इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो डिप पे अगर ये मिलता है तो बहुत अच्छा है। इस वक्त इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 69 का है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो हम लोगों को ये इनिशियली एक रिकवरी के अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि बन सकता है अराउंड आप देख सकते हैं 71.50, 73, 72 का लेवल और फिर जो आपका बनेगा वो 75 रुपीज़ 80 पैसे का लेवल। ये इसके लेवल्स बन सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। अगर ये ब्रेकआउट करता है 69 का लेवल तो ब्रेकआउट पे एंट्री बनाई जा सकती है, या तो आप इसको डिप्स पे एंट्री देखी जा सकती है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 65। तो इस वक्त ये बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स पे बेहतरीन स्टॉक है, तो इसको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। और अगर ये अपने पिछले ही ट्रेंड या तरीक़ेकार को कंटिन्यू करा तो हम इसमें ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में वंस अगेन ये 85 to 90 रुपीज़ का लेवल टेस्ट कर ले विद इन मतलब के टाइम रेंज ऑफ 2 to 4 मंथ्स। तो ये एक्सपेक्टेशंस इससे लगाई जा सकती है। अगला जो हमारे पास स्टॉक मौजूद है वो पार्क इलेक्ट्रॉन है। इसके हवाले से बात की जाए तो ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। डेली टाइम फ्रेम में इस वक्त 15 के इस पर RSI मौजूद है। और अगर आज बात की जाए तो आज इसके अंदर जो गिरावट है वो 21 पैसे की आई है। और अब अगर इसके हवाले से बात की जाए
तो देखिए इसने थोड़ा हम बिग व्यू के हाथ से बात करें तो देखिए इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया 14 रुपये का, ठीक है, 14.5 से 14 रुपये का ये एक ऐसा लेवल था जो कि इससे बार बार इससे सपोर्ट हम लोगों को ये लेता हुआ दिखाई दे रहा था। तो अब इसने क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट लेवल से ब्रेकआउट किया है एक बड़े व्यू के हिसाब से, तो अब मोस्ट लाइकली हो सकता है, चांसेस ये हो सकता है कि इस लेवल के पास ये वंस अगेन रीटेस्ट करने है, जो कि 14.30 14.80 और 15.26 का लेवल बन सकता है। और मोर बात की जाए तो इसने गिरावट भी की हुई है तकरीबन 16.80 से, स्विंग हाई से तकरीबन 12.80 तक। तो अब इसके अगेंस्ट भी हम एक रिकवरी इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका मिनिमम टारगेट 13.70 जो कि आज के रेट के हिसाब से अगर बात कर ली जाए तो ये बनता है तकरीबन एट एन एवरेज रिटर्न ऑफ 6%, तकरीबन 7% का पहला रिटर्न, दूसरा 11%, 14% और 18% का ये आपको रिटर्न शो कर सकता है। तो इसको डिप्स पे ऐड करना चाहिए। इवन अगर आवरली टाइम फ्रेम में हम इसकी सूरत हाल को इस वक्त देखते हैं तो RSI बिल्कुल ही फ्लैट उसमें हो चुका है और इसके अंदर एक रिकवरी को आप कह लीजिए परस्यूएट कर रहा है कि एक रिकवरी यहाँ से आ सकती है। इसका इस वक्त जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस मौजूद है वो 13.20 का लेवल है। इंशाल्लाह इसको ब्रेक करता है तो इंट्राडे में के अंदर ही हम इसके अंदर एक रिकवरी देख सकते हो। पाक इलेक्ट्रॉन इस वक्त हाईली अट्रैक्टिव है, रेट वाइज भी और टेक्निकली भी। इसको डिप पे ऐड करना चाहिए। अगला जो स्टॉक है वो ANL है। ANL के हवाले से बात की जाए तो देखिए ANL कई रोज़ से बल्कि काफ़ी तवील अरसे से एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। तो इसके अंदर जब भी कोई ट्रेड ली जाए तो मैं यही कहता हूँ इस वक्त स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि इस वक्त कोई भी ट्रेड इसके अलावा जितनी भी कोई सी भी ट्रेड हो, कोई सा भी स्टॉक हो, उसके अंदर जितना भी काम किया जाए उसके अंदर स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। बहरहाल अगर बात कर ली जाए इस ANL के हवाले से तो इसने जो एक स्विंग हाई लगाया 9.90 का, उसके अगेंस्ट इसने करेक्शन किया और इस वक्त जो फिल वक्त लो लगाया 7 रुपये का। अभी तक कंफर्म नहीं कह सकते कि ये न्यू लो लगाएगा या नहीं लगाएगा, लेकिन इस वक्त जो टेम्पररी बॉटम है वो 7 रुपये का है, ठीक है। तो इस वक्त इसके अंदर अगर कोई एंट्री देखता है तो नो डाउट हम इसके अंदर एक रिकवरी देख सकते हैं, क्योंकि RSI एक तो आपकी बिल्कुल ही ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है और एक बुलिश डाइवर्जेंस इंडिकेट कर रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब यहाँ पे इसके अंदर एक बहुत पोटेंशियल एक रिकवरी का इस वक्त जो इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है 7.30 का है। उम्मीद करते हैं जैसे ही इसके ऊपर ही सस्टेन करता है आवली टाइम फ्रेम में तो यहाँ से 7.70 फिर 8.10, 8.45 और 8.80 के भी ये टारगेट्स हम लोगों को दिखा सकता है। तो बेहतर इसको ब्रेकआउट पे लिया जाए, या अगर किसी को करंट रेट पे बाय करना है तो मैं इसको कहूँगा कि 7 रुपये का स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। मैं इसमें ये आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि ब्रेकआउट पे एंट्री की जानी चाहिए। इस वक्त डेली टाइम फ्रेम में भी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पोजीशन पे ये इस वक्त मौजूद है। तो यही थी आज इसकी थोड़ी मुख्तसर सी वीडियो। स्ट्रेटेजी बता दी गई है, इंट्राडे में शॉर्ट टर्म में ट्रेड काम करना चाहिए। थोड़ा इस वक्त लंबा इस वक्त थोड़ा बेहतर है कि परहेज़ी करें लंबा ट्रेड करने से, क्योंकि इस वक्त ट्रेंड मार्केट का एक तो डाउन ट्रेंड का है और दूसरे हालात इस वक्त कोई इतने बेहतरीन नहीं है कि हम कह सकें कि आगे आने वाले दिनों में मार्केट परफॉर्म करे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में काम करना चाहिए, लेवल्स को रिस्पेक्ट करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और कम कैपिटल के साथ काम करें। अगर आप लॉन्ग ट्रेड मतलब कि बाइंग ट्रेड लेंगे तो बेहतर है कि आप अपने कैपिटल जो है आपका, जो आप यूजुअली जिससे ट्रेड करते हैं उससे एटलीस्ट आप 30% तो मिनिमम मतलब कि उससे कम करके काम करें। मकसद ये अगर आप लाख रुपए से काम करते तो आप 70 या 50 हज़ार से काम करें, क्योंकि हम इस वक्त काउंटर ट्रेडिंग कर रहे हैं, काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग। क्योंकि ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड है लेकिन हम अप ट्रेंड के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो ये काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग हो गया। तो इस वक्त बेहतर है कि हम लोग एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें और कम कैपिटल के साथ। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।